जिन साथियों एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। देख सकते हैं पेड़ पे रखा हूं आज फिर से मोबाइल को और यहीं से रिकॉर्ड कर रहा हूं। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं इस वीडियो में आपके दौड़ से संबंधित। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपके लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जो दौड़ है उसमें अगर हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि जैसे कि 6000 कैंडिडेट एक दिन में बुलाया गया है। ठीक है, पहला दिन तो 2000 कैंडिडेट का था, लेकिन देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जानकारियाँ अभी तक मुझे मिली है उसके मुताबिक अगर हम लोग देखें दोस्तों तो लड़के नहीं पहुंच रहे हैं दौड़ के लिए। अगर हम लोग बात करें दोस्तों सीधे आधे लड़के पहुंच रहे हैं। अगर आज दोस्तों 25 तारीख है, तो अगर हम लोग बात करें डिटेल में तो जो पहला दिन था हम लोग का पहला दिन 2000 कैंडिडेट को बुलाया गया था, लेकिन उसमें भी अगर देखें तो अधिकतर जगहों पे मैंने पता किया तो अधिकतर जगहों पे दोस्तों देखें तो कहीं पे 1100 कैंडिडेट पहुंचे थे, कहीं पे दोस्तों 1050 कैंडिडेट, कहीं पे 1200 कैंडिडेट। लेकिन 1200 से अधिक कहीं का भी दोस्तों जानकारी नहीं मिला कि कहीं भी दोस्तों जो 6 जगह रनिंग चल रही है तो 1200 से अधिक कहीं पर भी लड़के नहीं पहुँचे। तो सीधे तौर पर आप एक चीज़ मान के देखिए कि लड़कों की जो संख्या वो पूरी तरीके से आधी दोस्तों आधा लड़का पहुंच रहा है दौड़ने के लिए। यानी क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे देखिए ये सरकार की भी गलती है, क्योंकि सरकार जो है कई बार दौड़ लेने के बारे में सोचा, लेकिन कई बार दोस्तों दौड़ नहीं हो पाया। उत्पाद सिपाही हमेशा से आपको पता है कि कहीं ना कहीं फंसते आया है ये वैकेंसी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लगभग 5,13,000 इस वैकेंसी को जो है कैंडिडेट ने भरा है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो दौड़ने के लिए आ ही नहीं रहे। सबसे पहला बात, अब इसके पीछे क्या रीज़न है? या तो बहुत सारे लड़के काम पे चले गए हैं, या फिर बहुत बच्चों का जो है वो हो सकता है कि वो दौड़ की प्रैक्टिस ही ना किया हो, या फिर जो शुरुआत की जो दिन था उसमें 2 लड़कों का डेथ भी हो गया था। काफ़ी दुखद घटना थी वो। लेकिन पहला दिन भी देखिए तो पहला दिन भी लगभग पता किए तो 1200 से ज़्यादा नहीं आया था। और सेकेंड दिन और थर्ड दिन की अगर हम लोग बात करें और तीसरा दिन की भी, तो ये तीनों ही दिन दोस्तों अगर हम लोग देखें तो मतलब 3000 प्लस अगर बात करें तो एक जगह से मुझे 3100 कैंडिडेट का पता चला, एक जगह का और हम लोग अगर बात करें तो वहाँ 3300 कैंडिडेट का पता लगा, और एक जगह और मुझे पता लगा उसमें भी दोस्तों 3000 कैंडिडेट का ही पता चला। तो कहीं ना कहीं सीधे आधे कैंडिडेट पहुँच रहे हैं, आधे कैंडिडेट दोस्तों दौड़ने के लिए ही पहुँच नहीं रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी कैंडिडेट दौड़ने के लिए आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है अगर वो क्वालिफाई होकर जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए क्या है ना दोस्तों कि कंपटीशन लेवल जो है वो सीधे तौर पे आधा शुरुआत में ही हो जाता है। जो है यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो है दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो लड़के क्वालिफाई कर रहे हैं उसके परसेंटेज की अगर बात करें, एवरेज परसेंटेज की, तो लगभग दोस्तों अभी तक 50% लड़के जो है पास कर रहे हैं। लड़कियों का परसेंटेज थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि लड़कियों का समय भी ज़्यादा दिया गया है। ऐसे तो 30 मिनट जो है नॉर्मल दिया जाता है, झारखंड पुलिस में 30 मिनट है, लेकिन यहाँ पे 40 मिनट है। तो लड़कियों का जो परसेंटेज है अगर हम लोग बात करें तो अभी तक जो जानकारियाँ मिली है, जो शुरुआती जानकारियाँ दिखी है मुझे, उसमें दोस्तों लगभग 70% लड़कियां जो है वो क्वालिफाई करी है। यानी कि लड़कों से 20% ज़्यादा जो है लड़कियां क्वालिफाई करी हैं, और इसका सीधा कारण है दोस्तों कि 10 मिनट जो उनको ज़्यादा मिला है इसके वजह से। ठीक है, और लड़कों का परसेंटेज सीधे हाफ है दोस्तों, यानी 50% एवरेज निकल के आ रहा है। अभी तक जितने भी दौड़ हुई है, जितनी जगहों पर हुई है, आप अगर आपका कोई भी साथी है अगर इस बहाली में अगर है जो दौड़ ले रहा है या फिर वहाँ पे मौजूद है, अगर पुलिस में है, तो आप वहाँ से जानकारी लीजिए। सीधे तौर पे दोस्तों आपको यही पता चलेगा कि 50% दोस्तों जो कैंडिडेट है वो पास हो रहे हैं। ठीक है, अभी तक दोस्तों मैंने 3-4 जगहों से पता लगाया है लगभग, तो 3-4 जगहों पे दोस्तों मुझे यही पता चला है कि लगभग 50% कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई कर पा रहे हैं रनिंग को। ठीक है, और थोड़ा बारिश भी हो रहा है, लेकिन बारिश पे ही दोस्तों इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों, एक तो आधा कैंडिडेट जिसका रनिंग है 6000 बुलाया गया है एक दिन में, तो आधा आ रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि आधा आ रहे हैं, उसमें से भी आधा कैंडिडेट पास कर पा रहा, आधा डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। और इसका सीधा कारण है दोस्तों जिस दिन बारिश हुआ था। देखिए, एक चीज़ इसमें और है कि जिस दिन बारिश हुआ था उस दिन का परसेंटेज थोड़ा नॉर्मल दिन से ज़्यादा है। जिस दिन बारिश नहीं हुआ उस दिन उमस के कारण क्या हुआ ना कि नॉर्मल दिन में जिस दिन बारिश हो रहा था उस दिन जो कैंडिडेट की संख्या था वो बेहोश बहुत ही कम हो रहे थे। बहुत कैंडिडेट जो है वो थक कम रहे थे और बेहोश की संख्या भी कम थी उस दिन। लेकिन जिस प्रकार से पता लगा कि जिस दिन उमस थी, जिस दिन बारिश नहीं हो रहा था, जिस दिन नॉर्मल दिन में जिस दिन रनिंग हुआ, जिस दिन थोड़ा सा धूप भी था, हल्का हल्का उमस था, उस दिन बेहोश होने की कैंडिडेट की संख्या भी ज़्यादा था। लगभग वहाँ पे 3-4 एम्बुलेंस है, जो लगभग अगर हम लोग देखें तो 15 से 20 कैंडिडेट का दोस्तों रिपोर्ट आया था कि लगभग वो बेहोश हुए थे। लगभग उस दिन 15 से 20 कैंडिडेट, और नॉर्मल दिन में जिस दिन बारिश हो रहा था उस दिन जो बेहोश होने की कैंडिडेट की संख्या थी वो बहुत ही कम थी। 102 कैंडिडेट जो है वो बेहोश हुए थे। तो एक चीज़ तो साफ है कि अगर धूप
निकलती है तो फिर रनिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, और जो पास होने का, जो क्वालिफाई होने का जो परसेंटेज है वो भी डाउन चला जा रहा है। अगर बारिश होती है, अभी तक का जो मौसम रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, लगभग जगहों पे छाव रहा है। अगर हम लोग बात करें तो रनिंग जो है वो लगभग 2 बजे तक समाप्त हो जा रहा है। सभी जगहों पे देखें तो 2 बजे तक लगभग रनिंग समाप्त हो रहा है, लेकिन कुछ प्रोसेस जो है और डिले चल रहा है, लगभग 4-5 भी बज जा रहे हैं कहीं कहीं जगहों पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट की संख्या है वो रनिंग क्वालिफाई करने में भी लड़कों की अगर बात करें तो 50% लड़के पास हो रहे हैं। लड़कियों की परसेंटेज थोड़ा सा अच्छा है, लड़कों के मुकाबले लगभग 70% के आसपास आप लड़कियों का मान सकते हैं। ये समय की बात हो गया। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं एसएससी जीडी की। देखिए मुझे पता है कि जितने भी कैंडिडेट जो है उत्पाद सिपाही या झारखंड पुलिस को भरे हैं, इसमें से बहुत सारे बच्चे जो है एसएससी जीडी में भी जाएंगे, ठीक है। तो एसएससी जीडी के लिए देखिए क्या है ना कि अभी 27 अगस्त से एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, 50,000 पदों पर बड़ी वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक की बात करें तो चक्षु पब्लिकेशन का या फिर रीजनिंग का जो बुक आता है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसमें जो चैप्टर वाइज आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, सारे चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सिलेक्शन दिया गया है, ठीक है। इसमें चैप्टर वाइज आपको सभी चीजें दी, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम होता है उसमें रीजनिंग का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है रीजनिंग, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग से दिए जाते हैं। साथ में अगर हम लोग बात करें चक्षु पब्लिकेशन की एसएससी जीडी के लिए जो महत्वपूर्ण बुक के बारे में, तो इसमें आपको मैथ की भी बुक मिल जाएंगे, चक्षु पब्लिकेशन का हिंदी का भी बुक मिल जाएगा, और सामान्य ज्ञान का भी बुक जो है वो मिल जाएगी, जो कि आपकी जो तैयारी है उसे एक लेवल अप कर देगा, ठीक है। सभी में क्या है ना कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सिलेक्शन और चैप्टर वाइज चीजें दी गई है, तो आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी। आने वाले 2024 में जो एसएससी जीडी का जो वैकेंसी है इसकी तैयारी करने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी, और एग्जाम का जो तैयारी होगा वो एक लेवल अप होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिर से जो है टॉपिक पे आते हैं। और जो आपका चिप जो लगाया जा रहा है उसकी अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि चिप आप जैसे ही आपको पहले भी मैंने बताया कि जैसे ही आप जो मेट है वहाँ से गुजरेंगे आपका स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही आप उधर से पूरा अपना जो रनिंग है क्वालिफाई होकर, जब जैसे कि सभी जगहों पे अगर देखें तो कहीं पे 2.5 किलोमीटर, कहीं पे 1 किलोमीटर, कहीं पे 1.5 किलोमीटर का ट्रैक बना हुआ है। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले थोड़ा सा बात करते हैं जो जगवार में रनिंग हो रहा है, वहाँ पे लगभग 800 से 900 का ट्रैक है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा राउंड जो है वो लगाने पड़ रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ लड़के गलतियाँ ये भी कर रहे हैं कि वो अपना राउंड को सही से नहीं गिन रहे हैं और जाके अपना चिप जो है वो चेक करा रहे हैं, तो ऐसे में आपका समय चला जाएगा। आप प्रॉपर तरीके से आपको जितने राउंड लगाने के लिए कहे जाएंगे आप उतने राउंड लगाइएगा। बाकी जगहों पे अगर हम लोग देखें तो कहीं कहीं पे 2.5 किलोमीटर का अधिकतर जगह पे ट्रैक बना हुआ है, तो वहाँ पे लड़कों के लिए 4 बार आपको अप एंड डाउन करना पड़ेगा और लड़कियों को 2 बार, ठीक है। तो ये है, लेकिन एक जहाँ से पता चला 800 का ट्रैक बना है झारखंड जगवार में, वहाँ पे आपको जो राउंड लगा रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से आप गिनिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पत्थर लेके गिन रहे हैं कि उनका कितना राउंड हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन जब आप मेहनत से भी करें तो ऐसे भी आपको याद रहेगा। तो प्रॉपर अच्छे से जब आप अपना प्रॉपर गिनती कर लीजिए, उसके बाद ही अपना जो चिप है वो चेक कराने जाइएगा। देखिए चिप जब आप चेक करा रहे हैं तो उसमें मेजर 2-3 चीज़ें ही दिख रही है। एक, जब आप अपना जो क्या बोलते हैं मेट जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे वहाँ से आप पहले तो आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद जैसे आप मेट से गुजरेंगे आपका जो ऑटोमेटिक वो कंप्यूटर पर चलाएगा कि आपका जो है वो स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद दोस्तों जब आपका रनिंग खत्म हो जाएगा, आप चिप को जो चेक कराने के लिए आएंगे, तो वहाँ पे मेजर सिर्फ 2 से 3 चीज़ें दिखती है। एक तो दिखता है कि आपने कब स्टार्ट किया, आपका कब स्टार्ट टाइमर शुरू हुआ है, आपने कितना समय लगाया है और टोटल समय कितना था। बस यही 3 चीज़ें दिख रही है। टोटल समय था जैसे कि 60 मिनट दिया गया है, आपने कितना समय लिया और आपका शुरुआत कब हुआ था, बस यही मेजर 3 चीज़ें दिख रही है, ठीक है। उसमें आपका नाम वगैरह कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, उसमें एक चीज़ और दिख रहा है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है शायद वो भी शो कर रहा है। तो मेजर यही चीज़ें दिख रही है वहाँ पे, ज़्यादा जो कंप्यूटर है उस पर और कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। बाद में जैसे कि 100 का मैंने बताया कि 100 का जो है वो बैच रिजल्ट आउट किया जा रहा है, यानी 100 कैंडिडेट जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उनको दौड़ा दिया जा रहा है। उसके बाद रिजल्ट जो है वो 100 का एक साथ आ रहा है, 100 कैंडिडेट का एक साथ रिजल्ट जो है वो अनाउंसमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी हो, लेकिन रनिंग काफ़ी बेहतरीन चल रही है। इसके बाद थोड़ा सा दोस्तों अगर चिप के बारे में बात कर रहे हैं तो चिप काफ़ी अच्छा है, कहीं पे भी चिप में अभी तक प्रॉब्लम की समस्या कहीं से भी नहीं आई, यानी कि चिप प्रॉपर तरीके से दोस्तों काम कर रहा है। घड़ी जो आपका नॉर्मल घड़ी है, ठीक है, वो नॉर्मल घड़ी आप लोग लेके जाके पहन के दौड़ सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि बहुत जगह पे मोबाइल और डिजिटल घड़ी मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन देखिए पकड़े जाएंगे तो फिर हो सकता है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दे, तो फिर ऐसा रिस्क
क्या क्यों लेना है, ऐसा रिस्क नहीं लेना है। जो चीज़ वहाँ पे डिसिप्लिन के लिए कहा गया है बस उस चीज़ को फॉलो करना है। नॉर्मल घड़ी पहन के जाना है, नॉर्मल दौड़ने के लिए दे रहा तो फिर आराम से दौड़िएगा। इसके बाद देखिए पिछला वीडियो में भी मैंने आपको वीडियो दिखाते हुए कुछ चीज़ें समझाई थी कि बहुत सारे बच्चे क्या हो रहे हैं कि खाली पैर भी दौड़ रहे हैं। देखिए खाली पैर दौड़ने का रिस्क मत लीजिए, कंकर पत्थर रोड में रहेंगे तो फिर चुभने पे आपको दिक्कतें आ सकती है, इसलिए खाली पैर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। जूते बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि बहुत भारी भरकम जूते पहन के आ रहे हैं। देखिए एकदम नॉर्मल, जितने हल्के जूते पहन के आएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है आपके लिए, क्योंकि रोड जो है वो प्लेन सरफेस है, एकदम प्लेन सरफेस पे दौड़ा जाए तो जितना हल्का जूता हो उतना हल्का जूता पहन के आए। जो सॉक्स आप पहनिएगा वो भी एकदम हल्के वाले सॉक्स लीजिए, ठीक है। हो सकता है तो एकदम हाफ वाले सॉक्स लीजिए जो दौड़ने के लिए फिटिंग भी आएंगे और अच्छे भी आएंगे। जो लेस आप बांध रहे जूता में वो टाइट करके बांधिए ताकि दौड़ने के लिए वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर ढीला बांधिएगा तो दौड़ने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन आप अपने कंफर्टेबल के अनुसार जो लेस है उसे टाइट करके बांधिएगा, ठीक है, जब भी दौड़िएगा। जो पहनने के लिए मैंने कहा कि बहुत ही एकदम झोला झंपा वाला बहुत टाइट प्रकार का जो यहाँ तक जो गंजी आ रहे हैं, टी शर्ट आ रहे हैं, वो सब नहीं पहन के आप जो संडू गंजी प्रकार के अगर आपके पास है संडू गंजी उस प्रकार के अगर आपके पास है तो उसको पहन के दौड़िए, काफ़ी अच्छा रहेगा। हवा आपकी बॉडी में लगते रहेगा तो आप सबसे पहले तो ज़्यादा आप जो है पसीना आपका नहीं आएगा, ठीक है, आप नहीं थकेंगे। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो कोशिश करना है क्या है कि एक हाफ जो है संडू गंजी अगर है तो उसे पहन लीजिएगा और एक स्पोर्ट्स जो हाफ पैंट है वो ले लीजिए। जूते जितने हल्के रखेंगे उतने अच्छे हैं आपके लिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना है। जो चेस्ट नंबर आपका देगा उस चेस्ट नंबर को किसी भी हाल में आपको इधर उधर फेंकना नहीं है, क्योंकि वो रजिस्टर जो है वहाँ पे किया हुआ रहता है कंप्यूटर में, तो उसे एकदम लेके साथ चलना है। अगर आपका जो है RFID चिप अगर कहीं बाय द वे अगर खुल जाता है तो उसे जो है लगा लें, नहीं तो बहुत सारे पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं, उसकी मदद आप ले सकते हैं, उनको बता सकते हैं। पानी की सुविधा सभी जगहों पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। रनिंग में जो मेजर चीज़ें थी, जो जानकारी आपको देनी थी, मैंने हर एक वीडियो में आपको मैं समझाते जा रहा हूँ, हर एक वीडियो में समझा रहा हूँ। यानी कि एक चीज़ कंफर्म मान के चलिए दोस्तों, जो लड़के रनिंग क्वालिफाई करके आ रहे हैं उनके लिए एग्ज़ाम थोड़ा सा कंपटीशन लेवल उनके लिए कम हो जाएगा। जब भी दोस्तों एग्ज़ाम हो, जब भी हो, आपका जो कंपटीशन लेवल रहेगा वो अदर एग्ज़ाम से कहीं ना कहीं नॉर्मल रहने वाला है कंपटीशन लेवल। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहला बात तो दौड़ने के लिए जा नहीं रहे, हो सकता है वो काम पे चले गए हैं या फिर वो दौड़ की प्रैक्टिस नहीं किए हो या फिर कोई भी कारण हो, लेकिन दौड़ने के लिए बहुत ही कम संख्या में कैंडिडेट पहुंच रहे हैं। मान के चलिए सीधे तौर पे तो 100% में अगर देखें तो 55% या फिर 50% इतने ही कैंडिडेट पहुंच रहे हैं। इससे ज़्यादा कहीं पे भी कैंडिडेट पहुंच नहीं रहे हैं। ये 3 दिन 22, 23, 24, ठीक है, ये 3 दिन का डाटा है दोस्तों, जहाँ पे दोस्तों ये सभी चीज़ें पता चली है, ठीक है। और कैंडिडेट जो पास कर रहे हैं उसका संख्या भी दोस्तों 50% है। तो कहने का मतलब यही है कि दौड़ आप लोग ईमानदारी से मेहनत किए तो डेफिनेटली आप लोग क्वालिफाई करिएगा और आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाएं। जब भी एग्ज़ाम होगा आपका कंपटीशन लेवल कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो जाएगा यहाँ पे। तो एक अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है ये। आप अपनी ईमानदारी के साथ अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिएगा, मैं और भी एग्ज़ाम के बारे में भी आपको बताऊंगा चीज़ें, तो जब आपका एग्ज़ाम अभी रनिंग के बाद सारी चीज़ें बताते चलूँगा, आपको आपके साथ जुड़ा ही रहूँगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन ये पॉजिटिव चीज़ है, ये आपके लिए एक अच्छी खबर है, एक अच्छा सिग्नल है कि आप अगर मेहनत के साथ अगर एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करते हैं तो आपका एग्ज़ाम भी डेफिनेटली निकलेगा, है कि नहीं। कैंडिडेट की संख्या कंपटीशन लेवल कहीं ना कहीं कम हो रहा है। आपको बता दूं, अगर हम लोग लास्ट में एवरेज देखिएगा तो 2.5 लाख से ज़्यादा जो है कैंडिडेट आपका एग्ज़ाम में नहीं होने वाला है। एकदम ये चीज़ लिख के ले लीजिए दोस्तों कि 2.5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं। मेरे हिसाब से अगर देखिएगा तो लगभग 2 लाख कैंडिडेट जो है आपके एग्ज़ाम में बैठने जा रहा है, लगभग 2 लाख जो आपका एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आपका एग्ज़ाम में बैठेगा। तो ज़्यादा कंपटीशन लेवल है नहीं, बाकी और भी चीज़ें रहेंगी जो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।